जी जोहार, नमस्कार। मैं जगन्नाथ और आप सब देख पा रहे हैं जमुआ थाना क्षेत्र के नवडीहा ओपी क्षेत्र अंतर्गत नवडीहा का यह नजारा है जो आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर। यह जो जमीन जो देख पा रहे हैं जी का जंजाल बन गया है और दो पक्षों के अलावे तीसरा पक्ष भी इसमें भिड़ गए हैं और जमीन का मामला अब जी का जंजाल बन गया है। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगातार लगाए जा रहे हैं। वहीं इस बार डबल फर्जी जमाबंदी पार्ट 3 में मुखिया और बिजनेसमैन पर लगा है लूट का गंभीर आरोप। इधर आनंद साहू ने कहा है कि मुखिया गलत तरीके से गलत कार्य कर रहा है और ऊपर से दबंगई पूर्वक हमें धमकी और लूट का भी अंजाम दे रहा है। वही बिजनेसमैन गिरधर गोपाल पर भी गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि जमीन की खरीदगी फर्जी तरीके से कर रहा है। आइए देखते हैं आनंद साहू ने इस बाबत क्या कहा। तो बने रहे बीएनबी जगन्नाथ के साथ और देखते रहे कब कहां और कैसे दिखेगा, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा। जय हो, जय हिंद, सत्य में जयते, वंदे मातरम। बताते चले कि जमीन विवाद का मामला वरीय पदाधिकारियों को निष्पक्ष जांच करने की जरूरत है और न्यायालय में मामला है तो न्यायालय से इंसाफ का इंतजार करने की जरूरत है और आप सबको बीएनबी जगन्नाथ के साथ बड़े रहने की जरूरत है। थैंक यू। मैं आनंद कुमार साहू, पिता श्री कामेश्वर प्रसाद साहू, ग्राम नवडिया, थाना जमुआ, जिला गिरिडीह का निवासी हूँ। इधर दिनांक 17/5 को एक इंसिडेंट हुआ था जो मेरे प्लॉट पे, जिसका विवरण यह है कि मौजा कैरेडी, थाना संख्या 577, खाता संख्या 34, प्लॉट संख्या 249, रकबा 1 एकड़। उक्त भूमि पर मैंने वर्ष 2025 में श्री कामेश्वर प्रसाद साहू से सेल डीड संख्या 1579 दिनांक 16/10/25 के माध्यम से खरीद किया हुआ है। भूमि का नामांतरण मोटेशन मेरे नाम से हो चुका है तथा वर्ष 2025 से मालगुजारी का भुगतान रसीद प्राप्त कर रहा हूँ। उदाहरण के तौर पर रसीद दिनांक 9/4/2025 को पृष्ठ संख्या 25, वॉल्यूम नंबर 32 में अंचल ऑफिस में दर्ज है। अंचल कार्यालय के स्थलीय जांच रिपोर्ट के पत्रांक 406 दिनांक 21/3/2025 में भी भूमि का पुराना बाउंड्री वॉल एवं बोरिंग मौजूद होने का उल्लेख भी किया हुआ है। श्री कामेश्वर प्रसाद साहू की पुरानी जमाबंदी रजिस्टर 2 के अभिलेख उपलब्ध है जिनमें कब्जे का इतिहास दर्ज है। घटना का सारांश ये है 17/5 का कि बाउंड्री वॉल की मरम्मत के दौरान कुछ लोग, जिसका नाम विवरण नीचे दे रहा हूँ, कि गाली गलौज, जाति सूचक अपमान, लूटपाट एवं 10 लाख की फिरौती की मांग भी की गई है। नगद 50,000 रुपया मेरे पॉकेट में रखा हुआ था और चेन की कीमत लगभग 2 लाख रुपया का छीन लिया गया है। महिला मजदूरों के साथ भी मारपीट और कपड़े फाड़े गए और जाति सूचक गालियां भी दी गई है। मेरे मजदूरों में स्त्री तथा उपस्थित लोगों पर लाठी डंडे से प्रहार किया गया। कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे। मेरे पड़ोसी दक्षिण दीवार के साथ गंगो दुसाद, पिता स्वर्गीय तुपाली दुसाद पर भी हमले का प्रयास हुआ व जाति सूचक गालियां दी गई है। कई मजदूरों पर जाति सूचक गालियां भी दी गई है क्योंकि उनमें SC/ST और मुस्लिम समुदाय के लोग भी थे। हमले में लोग जो थे उनके नाम ये हैं कि गिरधर गोपाल साहू, पिता स्वर्गीय लक्ष्मी नारायण साहू, ग्राम मिर्जागंज, थाना जमुआ, वर्तमान पता कोलकाता का रहने वाला है। विनोद साहू जो कि नवडिया का, पिता स्वर्गीय परमेश्वर साहू और उसके लड़के अभिषेक साहू उर्फ छोटू, विनोद साहू के लड़के हुए हैं जो नवडिया में रहने वाले हैं। धनंजय कुमार, पिता श्री प्रभुदयाल साहू, ये भी नवडिया का रहने वाले हैं, तथा अन्य 8-10 लोग, अज्ञात लोग आकर हमले का प्लान किया हुआ था और हमला किया हुआ है। विपक्षी पक्ष का बयान है कि नवडीहा ओपी प्रभारी के समक्ष विपक्ष पक्ष ने कहा कि वे 19/5 तक वैध दस्तावेज प्रस्तुत करेंगे, यानी कि 17/5 को इंसिडेंट हुआ था और 19/5 तक वैध दस्तावेज प्रस्तुत करेंगे, जो कि उनके पास कुछ नहीं था उस तरह। सिर्फ एक रजिस्ट्री, जो भी संदेहास्पद रजिस्ट्री है, उसको लेके आए थे। मोटेशन वगैरह कुछ नहीं हुआ था उनके नाम पे। आज दिनांक 25/5/2026 हो गया, अभी तक कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर पाए। संदिग्ध विक्रय एवं नामांतरण प्रयास करे जा रहे हैं। कई बार मेरे द्वारा दूर साथी गोतिया, जो विनोद साहू, पिता स्वर्गीय परमेश्वर साहू, धनंजय कुमार द्वारा उक्त भूमि को कुछ व्यक्तियों के विक्रय दिखाकर नामांतरण हेतु विवाद दाखिल कर रहे हैं। विक्रेताओं का भूमि पर कोई विधि सम्मत स्वतःधिकार या जमाबंदी का
अभिलेखों में नाम अंकित नहीं है, अतः यह विक्रय संदेहास्पद और स्वतःधिकार रहित प्रतीत होता है। मेरे द्वारा दिए गए कई कई रिमाइंडर लेटर और लेटर दिए हुए हैं प्रशासन को, जिसका विवरण दे रहा हूँ। 15/4/26 को नवडीहा ओपी को दिया हुआ काम स्टार्ट करने से पहले सूचना दी गई थे। इसके बाद 17/5/2026 को यह घटना घट गया, जिसका विस्तृत सूचना ओपी थाना नवडीहा को दिया गया है। 19/5 को रिमाइंडर दिया हुआ एसपी साहब को, डीसीपी साहब को प्रस्तुत किया। 22/5 को भी रिमाइंडर दिया हुआ एसपी साहब को, और उसी दिन डीसी ऑफिस गया था तो एसी ऑफिस में जनता दरबार लगा हुआ था, वहाँ भी हमने इसकी सूचना प्रस्तुत कर दिया गया। हमलावर में जो प्रमुख नाम है, जिनका नाम मुझे पता चल रहा है, जो मैंने देखा सामने, उनका नाम है, फर्स्ट में है गिरधर गोपाल साव, पिता स्वर्गीय लक्ष्मी नारायण साव, जो मिर्जागंज का रहने वाला है, अभी वर्तमान पता कोलकाता का रहता है। दूसरा विनोद साव, पिता स्वर्गीय परमेश्वर साव, निवासी नवडीहा का है। उनके लड़का अभिषेक साव विनोद साव का पुत्र है, जो कि वो भी नवडीहा में रहता है। और धनंजय कुमार, पिता प्रभु दयाल साव, जो कि वो भी नवडीहा का रहने वाला है। इसके साथ साथ 8-10 अज्ञात व्यक्ति जो भाड़े के दिख रहे थे, जो पहचान में नहीं आ रहे थे, बाहर से मंगवाया गया था। घटना के समय पहले और व्यवहार में संबंधित तथ्य यह है कि पिछले वर्ष भी इन्होंने मार्च महीने में इन लोगों ने उसी प्लॉट पे ईंटें गिराकर कब्जे का प्रयास किया था, जिसकी सूचना हमने थाना में, एसडीओ ऑफिस में और सीओ ऑफिस में भी दिया गया था। हमलावर द्वारा बार बार पड़ोसी परिवारों को धमकाया जा रहा है, और विशेषकर गंगो दुसाद और उमरचंद साव को ब्लैकमेल भी किया जा रहा है। अंचल न्यायालय में दायर भी एक केस भी हुआ था, जिसका मिसलेनियस केस नंबर 4/2024-25 के नाम से श्री विनोद साव भरचेज कामेश्वर प्रसाद साव के नाम पर इसका निर्णय भी आ गया था दिनांक 13/3/26 को, जो हमारे पक्ष में आया था। क्योंकि ये लोग उपस्थित नहीं हुए थे, किसी भी डेट पे उपस्थित नहीं हुआ, तो मेरे पक्ष में केस का निर्णय आ गया था। विपक्षी द्वारा एनडीजीआरएस के माध्यम से बार बार नामांतरण का प्रयास किया जा रहा है, जो कि कई बार अंचल ऑफिस के द्वारा अस्वीकृत किया जा चुका है। इसमें एक और केस चला था एसडीओ खोरी महुआ पे, में भी विनोद साव के विरुद्ध मामला दर्ज था, जिसमें हमारे पक्ष में निर्णय हुआ था। दिनांक 26/8/2025 का ये निर्णय का डेट है। अतः आप लोगों के चैनल के माध्यम से और प्रशासन के माध्यम से सहयोग की अपेक्षा करते हैं, ताकि हमारे उस उक्त प्लॉट पे बाउंड्री वॉल तथा अन्य निर्माण शीघ्रतापूर्वक की जा सके। थैंक यू।